भारतीय लोग भावुक हो जाएंगे। चलिए अब इसराइल का भारत पर तूफानी ऐलान सुनवाते हैं। उत्तरी इसराइल के तटीय शहर हाइफा के मेयर योना याहव ने ऐलान किया है कि हाइफा शहर के स्कूलों की इतिहास की किताबों में सुधार किया जा रहा है, जिसके तहत पढ़ाया जाएगा कि इस शहर को ऑटोमन साम्राज्य से आजाद करवाने वाले अंग्रेज नहीं बल्कि भारतीय सैनिक थे। इसराइल के बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके शहर को बचाने के लिए भारतीय सैनिक कितनी बहादुरी से लड़े थे। इसराइल अपनी किताबों में भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से अपने बच्चों को पढ़ाएगा। इसराइल ने कहा है कि हमें भारतीय सैनिकों ने बचाया है, हमें भारतीय सैनिकों पर गर्व है। जो के हवाले से कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गर्दिश कर रही है। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कौन है, क्या कौन शख्सियत है और फिर क्यों इनका इतना कंट्रोवर्शियल हो गया इनका यूएन। असल जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, जब ये सारा मामला हुआ इसराइल का जो ऑफ के नाम से वहां से आया जी, उन्होंने फौरन अपनी सॉलिडारिटी शो की है इंडिया के साथ। और हम देख रहे हैं कि मोदी का जो रवैया है वो बड़ा इंस्पायर्ड है, वो इसराइल से नेतन्याहू के जो अज़ाइम है वो यहाँ पर भी मुसलत करना चाह रहे हैं। लेकिन ये दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसराइल के हाइफा शहर पर इस्लामिक ऑटोमन साम्राज्य, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की संयुक्त सेना का कब्जा था, लेकिन इस शहर को संयुक्त सेना के कब्जे से छुड़वाने में भारतीय सैनिकों ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। उस समय भारतीय सैनिक ब्रिटिश सरकार की ओर से लड़े थे। ऐसे में ब्रिटेन ने ये बताना शुरू कर दिया था कि हाइफा को हमने बचाया है, मगर हाइफा के मेयर ने कहा कि हमने तथ्यों की जांच की है, हमें बचाने वाले भारतीय थे, ना कि ब्रिटिश। ऐसे में इसराइल की किताबों में हाइफा को लेकर तथ्यों को सही किया जाएगा और भारत की वीर गाथा पढ़ाई जाएगी। एक गुजरात का किताब है, दूसरा मशरिक़े वुस्ता का किताब है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों को मुसलमानों को टारगेट करने का बहुत शौक है, मुसलमानों का खून बहाने का इन दोनों दरिंदों को बहुत ज्यादा शौक है। बल्कि बड़ा एक सख्त कॉम्पिटिशन है कि कौन ज्यादा आगे दिखाई देता है। अब एक हकीकत बड़ी खुलकर जो सामने आ गई है कि जी गज़ा जो इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था, लेकिन अब ये इंसानियत के जो दो ये मुजरिम है बाकायदा मोदी और नेतन्याहू, इसे एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। इजराइल के खूबसूरत बंदरगाह शहर हाइफा से आई इस बड़ी खबर ने दोनों देशों के रिश्ते में नई गर्माहट ला दी। हाइफा के मेयर ने ऐलान किया है कि अब उनके स्कूलों की किताबों में भारतीय सैनिकों के योगदान को आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा। सोचिए 107 साल तक एक ऐसा युद्ध जिसमें भारतीय जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई, उसकी वीर गाथा दुनिया को पता ही नहीं थी, या यूं कहें कि ब्रिटिश हुकूमत ने उसे अपने नाम की जीत पर आकर दबा दिया। लेकिन अब हकीकत सामने है। इजराइलियां दा हो की नाम है नितिन, अजीब इत्तेफाक है। यह दूजा जिहड़ा साडा गवांड वो भी नून तो शुरू होंदा है, नूसत। वो नरेंद्र है, वो की है, वो क्या नाम है, अबीलिया नितिन। हाँ, इन्होंने नाम पता की रखने चाहिए, नितिन नरेंद्र। वाह, उनको नाम रखना चाहिए नरेंद्र नितिन। ये एक मटीरियल है बनी हुई इंसान पे, जाहिलों की तरह, पुराने जमानों की तरह रकबों पे नजर है। वो भाई लानत भेज, तेरा मुल्क भले छोटा हो, खूबसूरत हो, लोग हंसते खेलते हो। देखें, इस वक्त दुनिया में दो जेनोसाइडल मीनियक्स हैं जो हुकूमत कर रहे हैं, जो एक मोदी है और एक नेतन्याहू है। आप इंटरेस्टिंग चीज ये देखेंगे कि इसराइल के साथ कोई भी मुल्क ओपनली उस तरीके से नहीं खड़ा जिस तरीके से इंडिया खड़ा है, और इस इंडिया के साथ भी ओपनली कोई मुल्क नहीं खड़ा उस तरीके से जिस तरीके से इसराइल खड़ा। तो इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का सहारा है। इनकी जो आइडियोलॉजिकल से लेकर कन्वेंशनल जो इनकी वो जो जितनी भी इनकी पावर शेयरिंग है, वेपन शेयरिंग है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, वो बहुत ज्यादा है। इंडो इसराइल अलायंस डायरेक्ट थ्रेट है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। और ये आगे आप देखते जाएंगे कि ये मेरे साथ ही रहिएगा। इनकी ये हालत का कारण है साधारण ऑटो ऐप। इन्हें चाहिए गारंटीड ऑटो, मतलब रैपिडो ऑटो।
पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। और ये आगे आप देखते जाएंगे कि ये आप मेरे साथ ही रहिएगा। और ऐसे वक्त में जब गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म सितम तोड़ने, नस्ल कुशी करने पर पूरी दुनिया इसराइल पर बाकायदा थू थू कर रही है, वहीं पर ये जर का पुजारी कह लें, इंसानियत का दुश्मन कह लें, नरेंद्र मोदी डॉलर कमाने के चक्कर में इसराइल को धड़ाधड़ असलहा, गोला बारूद बेच रहा है। और यही नहीं बल्कि इसराइल को इफरादी कुव्वत भी फराहम कर रहा है। ये अच्छा, भारत ने गुज़िश्ता दहाई के दौरान भी मैं आपको जरा बताऊं कि इसराइल से $2.9 बिलियन मालियत की फौजी साजो सामान दरामद किया था। इसमें जंगी ड्रोन, मिसाइल, रडार और निगरानी का जो निजाम है वो शामिल है। और इनमें बहुत से हथियार ऐसे हैं जो मकबूजा कश्मीर में बाकायदा इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सेगमेंट सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। फ्रॉम इजराइल यहाँ तक खबरें हैं कि इजराइलीज के लिए एक छोटी जगह कश्मीर के अंदर भी टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है। ये बिल्कुल इंडियन अखबारों में ही है। वहाँ भी इजरायली ट्रैवलर्स फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ तक खबरें हैं कि इजराइल की टेक्नीशियंस की कंटिजेंट वो भी आई हुई थी जब इन्होंने ड्रोन्स लॉन्च करने थे जी पाकिस्तान के खिलाफ। जी, ये बाकायदा कहा भी गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इशारा दिया गया। हाँ, तो मेरी थ्योरी है ये करने वाला हूँ दोस्तों, जिस तरह अभी इजराइल ने अभी इजराइल को ये पता चल गया है, जिस तरह अभी हिंदुस्तानी फोर्स को जिस तरह ये तारीफ कर रहे हैं, मतलब जो इजरायली को उस टाइम जो बचाया, जो इजराइल है वो हिंदुस्तान फोर्स ने बचाया था। कोई अमेरिकन फोर्स ने ही बचाया, कोई ब्रिटेन का फोर्स ने ही बचाया, मतलब इजरायली को दोस्तों। खुद इजरायली का जो मेयर खुद बोल रहा है, मतलब जो इजराइल के जो स्कूलों में बच्चे को मतलब हिंदुस्तान की फोर्स के बारे में पढ़ाएगा दोस्तों। ये बहुत बड़ी प्राउड मूवमेंट है मतलब हिंदुस्तान के लिए दोस्तों, क्योंकि उस टाइम हिंदुस्तान मतलब ब्रिटेन की अंदर में था, क्योंकि ब्रिटेन शासन किया था उस टाइम मतलब भारत को, तो ब्रिटेन से ले रहा था मतलब जो हिंदुस्तानी फोर्स ने जो इजरायली को बचाने के लिए दोस्तों, जो ये क्रेडिट उस टाइम लिया था मतलब ब्रिटेन ने। लेकिन जब इजरायली ने जब ये रिसर्च किया, जब जो सच्चाई जब ये लोग को पता चल गया, कोई ब्रिटेन का फोर्स ने ही बचाया दोस्तों, कोई ब्रिटेन का फोर्स ने ही बचाया इजरायली को, ओनली वन हिंदुस्तानी फोर्स ने बचाया था। मतलब उस टाइम इजरायली यहूदी को जो अभी दुनिया में जो दबदबा मतलब जो मचाया है, मतलब जो इजराइल ने, दुनिया डरता है। एक दिन ने 2 दिन में 6 जो इस्लामिक कंट्री को, जो अरब मुल्क का मतलब वो हरा दिया था मतलब अकेले दम पर दोस्तों, क्योंकि अभी इजराइल से डरता है मिडिल ईस्ट। जिस तरह अभी सऊदी अरब ने जिस तरह अभी डील किया पाकिस्तान के साथ, खुद ये पाकिस्तानी डरता है इजराइल के साथ। ये जो पाकिस्तानी खुद को संभाल नहीं पा रहे, तो सऊदी अरब को क्या बचाएगा दोस्तों, क्या बचाएगा? जो पाकिस्तानी खुद को बचा नहीं पा रहे, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह पाकिस्तान का पिटाई हुआ दुनिया ने देखा। पाकिस्तान 11 एयरबेस को हिंदुस्तान फोर्स ने खत्म कर दिया दोस्तों। 11 एयरबेस, जो 6 पाकिस्तानी जेट, 2 एवेक्स मतलब 8, और जो पाकिस्तान का टेररिस्ट कैंप जहां पे ये लोग पनाह देता है, ट्रेनिंग देता है दहशतगर्द को, उसको भी खत्म कर दिया हिंदुस्तान फोर्स ने। जिस तरह अभी BLA, TTP जो पाकिस्तानी फोर्स का जो जनाजत कर रहा है, मतलब पाकिस्तान के अंदर खुद सरेंडर कर रहा है, क्या ये बचाएगा दोस्तों? लेकिन दोस्तों ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट है। जिस तरह इजरायली ने जिस तरह तारीफ कर रहा है, वहाँ की स्कूलों में हिंदुस्तान की फोर्स के बारे में पढ़ाएगा दोस्तों।